मैं हूँ मल्लिका संदीप और आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी एक बहुत ही यूनिक कहानी है और एक ऐसी महिला की कहानी है जिसको सुन करके हम सारी महिलाएं बहुत प्राउड फील करने वाली हैं। हम बात कर रहे हैं भारत की अग्निपुत्री और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया की। इमेजिन करिए एक ऐसी महिला जिनके चेहरे पे बहुत प्यारी सी मुस्कान है, जो एक बिंदी लगाती हैं चंदन की और उनकी आईज बहुत अलर्ट आईज हैं। ऐसी एक महिला, she was capable of sending a cold shiver down the spines of 1.45 billion Chinese। हाँ, हम बात कर रहे हैं मिसाइल वुमेन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर टेसी थॉमस के बारे में। टेसी थॉमस का जन्म हुआ था अप्रैल 1963 में केरला के एलपुजा के कैथोलिक परिवार में। उनका नाम शांति की दूत नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा के नाम पर रखा गया था। आपको पता है, जब वो टेसी थॉमस स्कूल में पढ़ा करती थी तो उन दिनों नासा का अपोलो यान चांद पर उतरने वाला था और सब तरफ इस बात की चर्चा चल रही थी। उन्हें रोजाना इस यान के बारे में सुनकर एक प्रेरणा मिलती थी और ये भी एक दिन एक ऐसा रॉकेट बनाए जो इसी तरह आसमान की ऊंचाइयों को छू सके, और उन्होंने इसको सिद्ध कर दिया। एंड आज हम उनको बुलाते हैं भारत की मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। टेसी थॉमस ने त्रिचूर इंजीनियरिंग कॉलेज कालीकट से बीटेक किया था और उसके बाद एमटेक के लिए पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जहां पे एडमिशन मिलना बहुत बहुत मुश्किल होता है, उन्होंने वहां पे एडमिशन लिया था और वो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 3 छात्रों में से पहली महिला छात्र थीं। उनकी इसी प्रतिभा के कारण उन्हें गाइडेड मिसाइल एंड वेपन टेक्नोलॉजी के विशेष कोर्स के लिए चुना गया। उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया और 21 ईयर्स की एज में DRDO में उन्होंने कदम रखा अपना पहला जॉब लेकर के, और पुरुषों के प्रभुत्व को भी तोड़ा। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो भी उपलब्धियां करी थी उसमें सबसे ज़्यादा फेमस है अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अभी अग्नि 5 मिसाइल्स। इनका मिसाइल सफ़र अभी भी रुका नहीं है। डॉक्टर टेसी थॉमस अब अग्नि 5 मिसाइल का नेवी एडिशन बनाने में जुटी हुई हैं। अगर ये एडिशन सक्सेसफुल हो गया, इससे दुश्मन को पानी के रास्ते भी मात दी जा सकेगी। इनके जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो उनको प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था वो था 2012 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार। उसके बाद डॉक्टर टेसी थॉमस को 2019 में IIT कानपुर और 2018 में कर्नाटका केंद्रीय विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से भी सम्मानित किया था। जिस प्रकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम भारत का मिसाइल मैन कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन देश के मिसाइल कार्यक्रम के लिए समर्पित किया और उसके विकास में लगा दिया, उसी तरीके से डॉक्टर टेसी थॉमस के लिए अग्निपुत्री का नाम एकदम उपयुक्त है, क्योंकि उन्होंने इसी मिसाइल परियोजना में अग्नि मिसाइल के लगभग सभी संस्करणों को जन्म दिया, जो कि बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। Throughout my journey has helped me to mold myself and grow. When I was going for the engineering, it was always the boys take the seat. But the trend started changing from maybe the year in which I joined, 1980. Always I was fascinated with the rocket technology happening at Tumba Rocket Station. In 1988, I came to DRDL, where Dr. APJ Abdul Kalam was the director of the lab. He was very fascinated with the work I have done. It was a proud moment for me. एक और चीज़ है जो इनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिली है कि डॉक्टर टेसी थॉमस का एक दूसरा रूप और भी है, और वो है एक कुशल गृहिणी का। वो जब भी घर पर होती हैं तो कम से कम एक समय का खाना खुद बनाती हैं। एक टीवी चैनल को तो उन्होंने इंटरव्यू भी अपनी रसोई से ही दिया था। एक महिला वैज्ञानिक होने के नाते किसी भी प्रकार की विशेष छूट या सुविधा का टेसी थॉमस हर समय विरोध करती हैं। उनका मानना है कि विज्ञान में प्रतिभा सर्वश्रेष्ठ होती है और ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बिल्कुल भी नहीं जुड़ी होती है। तो ये था एक छोटी सी कहानी हमारी मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया की डॉक्टर टेसी थॉमस के बारे में। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। बाद में फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड गुड बाय।